स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लर्निंग। इस लर्निंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो आज ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग होती क्या है, किस चीज़ को हम लर्निंग कहेंगे। तो लर्निंग जो होती है, कोई भी परमानेंट चेंज, कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंज किसी के व्यवहार में, बिहेवियर में जब हमें दिखाई देता है तो हम उसे लर्निंग कहेंगे। अब रिलेटिवली परमानेंट चेंज का मतलब है कि ऐसा व्यवहार जिसे हम कुछ टाइम बाद बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अगर हम कोशिश की जाए तो हम उसे बदल सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है हमारा लर्निंग, ठीक है, और एक होती है हमारी मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या अंतर होता है? मैच्योरेशन होती है जब हर इंसान उस स्पेसिफिक स्टेज पे वो काम करेगा, वो होती है हमारी मैच्योरेशन। कि अभी जो है हर क्या कहते हैं 4 या 5 साल तक हर उम्र का बच्चा, ठीक है, हर क्या कहते हैं किसी भी देश का बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी उसका जेंडर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, वो अपना जो है क्या कहते हैं उसका जो बोलना सीख जाएगा, उसको चलना आ जाएगा, उसका ये सारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कि मैच्योरेशन में आएगा जो भगवान ने हमें एक स्पेसिफिक स्टेज पे हर इंसान को वो क्वालिटी दी है कि वो उस स्टेज पे वो काम करेगा ही करेगा, वो होती है हमारी मैच्योरेशन। लेकिन लर्निंग होती है जिसके अंदर जो हम दूसरों से अलग कर रहे हैं। मान लो कि एक तोता है, एक पैरट है, पैरट उड़ता है, ठीक है, पैरट उड़ता है, ये क्या है? मैच्योरेशन है, क्योंकि जितने भी पैरट आप देखोगे वो सभी उड़ेंगे, ठीक। लेकिन लर्निंग क्या होगी कि कुछ पैरट, मान लो एक पैरट है, वो आपको बोल के दिखा रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो वो क्या है? लर्निंग है, क्योंकि हर पैरट बोल के नहीं दिखाएगा। उसे लर्निंग क्यों हुई? क्योंकि हमने उसे बार बार सिखाया कि इसको जब कोई आए तो आपको ऐसे बोलना है, तो उसने बार बार कोशिश करी, उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ, तो उसकी लर्निंग हुई। जैसे कि चलना तो सब सीख लेते हैं, लेकिन साइकिल चलाना या कोई भी ड्राइविंग करना है, राइडिंग करना है, हर कोई वो नहीं कर पाता, क्योंकि हर इंसान ने वो चीज़ नहीं सीखी है, चाहे आपकी उम्र एक ही हो। तो मैच्योरेशन और लर्निंग में अंतर होता है। लेकिन लर्निंग का क्या होता है? ये एक परमानेंट चेंज होता है। रिलेटिवली परमानेंट मतलब कि हम चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। अब ये होता है कि लर्निंग हमें कब होती है? जब हम एक काम को रिपीटेडली करते रहते हैं, रिपीट मोड पे उसे बार बार करते रहते हैं, और हमें जब उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब उससे क्या होती है? हमारी लर्निंग होती है। अब इसके अंदर एक वर्ड होता है हैबिट। हैबिट क्या हो जाती है? जब हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, तो वो हमारी हैबिट होती है, ठीक है। तो उस हैबिट को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। कि अगर मान लो क्या कहते हैं, आपकी हैबिट है, आपकी आदत है, बार बार कोई बोल रहा है, उसके बीच में उसको टोकने की, कोई बात कर रहा है, बीच में आप टोक रहे हो उसे, ठीक है, या कुछ भी आपकी एक आदत है, तो उस आदत को आप लर्निंग नहीं कहोगे। लर्निंग क्या होगा कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, और जिससे क्या है, कुछ फ्रूटफुल चीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी? लर्निंग कही जाएगी। अब इसमें आ जाता है हमारा कि लर्निंग जो होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशनिंग की चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग में होती हैं। कुछ थ्योरीज दी हुई हैं इसके अंदर। तो पहले हम एक वर्ड को देख लेते हैं। इसके अंदर एक वर्ड आया है जैसे बीच में, ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस। ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? इसमें होता है कि मान लो कि आपका घर है और घर के पास
कोई शादी हो रही है या कुछ भी फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो लाउड म्यूज़िक की या किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और वो लाउड म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको डिस्टरबेंस होगी उस लाउड म्यूज़िक से, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप उसको इग्नोर करने लगोगे। जो म्यूज़िक है उसकी स्पीड अभी भी, उसकी वॉल्यूम उतनी ही है, लेकिन अब आपके सेंसेस ने, आपके सेंस ऑर्गन ने उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, कुछ देना, रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, हमारा ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं कि मान लो आपका पेपर है और घर में किसी की शादी है, कोई फंक्शन है, स्टार्टिंग में आपको डिस्टरबेंस होगी लोगों के बोलने से, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके सेंस ऑर्गन्स को आपने ये बोल दिया है कि आपको उनकी बातों को इग्नोर करना है। तो ये होते हैं हमारे ओरिएंटिंग रिफ्लेक्सेस। अब जो पैराडिम्स ऑफ लर्निंग जो होता है, इसके अंदर अगर हम बोलें तो इसमें काफ़ी सारी लर्निंग आती है। तो आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे पहले जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये दी थी इवन पी पेवलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग में सबसे पहले आपको दो बातें जाननी है। एक होता है, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा स्टिमुलस और एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। अब इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ये ही पूरी लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है कंडीशनिंग का। स्टिमुलस होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखकर आप प्रतिक्रिया देते हो, रिस्पॉन्स देते हो, वही स्टिमुलस है। मान लो कि आपको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, जैसे आपने डोमिनोज़ के सामने से निकले या आपने उसकी फ्रेगनेंस को सुना तो आपके क्या है, मुंह में सलाइवा आ गया। तो डोमिनोज़ ने क्या किया, वो उस नाम ने क्या किया, आपके लिए क्या कहते हैं, जो लार आई आपकी, वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। स्टिमुलस क्या था, वो पिज़्ज़ा। या मान लो आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, किसी मैडम से आपको बहुत डर लगता है और अचानक से आप उस मैडम की शक्ल देख लेते हो, तो क्या हुआ, आपने रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया क्या दी, आप एकदम में, पहले आप बातें कर रहे थे, आप चुपचाप से होकर बैठ गए, तो वो क्या दिया आपने, रिस्पॉन्स दिया। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये दो शब्द हैं, ये बहुत क्लियर होने चाहिए। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हुआ था, क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पेवलोव ने। पेवलोव ने एक क्या लिया था, एक डॉग लिया था। आप ये देख सकते हैं, एक डॉग को केज में बंद कर दिया था, ठीक है, एक रूम में बंद कर दिया था एक कुत्ते को, डॉग को, और उसके अंदर क्या था, जो कुत्ता जो था वो भूखा था, ठीक है, और फिर क्या किया, और उस रूम से डॉग जो है बाहर नहीं जा सकता था, और जो उसकी जो दीवारें थी वो साउंड प्रूफ दीवारें थी कि वहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं जा सकती थी। अब जो सबसे पहले जो डॉग होता है वो बिल्कुल भूखा होता है और उसके रूम के बाहर क्या करते हैं, रख देते हैं, फूड रख देते हैं। जब फूड रख देते हैं तो जो फूड की जो स्मेल होती है, जो उसकी, वो क्या करती है, फूड की स्मेल है, जो फूड की स्मेल की वजह से डॉग क्या होगा, डॉग बिल्कुल भूखा है और फूड की स्मेल ने क्या किया, स्टिमुलस का काम किया कि, और रिस्पॉन्स क्या दिया, रिस्पॉन्स में जो डॉग था उसने अपना सलाइवा निकाला। जो डॉग का जो मुंह है, यहाँ पे मुंह में एक ट्यूब लगा देते हैं और उस ट्यूब से जितना सलाइवा आया हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं कि कितना सलाइवा उसने निकाला। जैसे ही हमने फूड दिखाया, कुत्ता भूखा है, फूड उसने जैसे ही देखा, उसकी स्मेल को सूंघा उसने, उसके मुंह से सलाइवा निकाला और सलाइवा इस ट्यूब से इस कप में इकट्ठा हो गया। तो अब इसमें क्या था, जो फूड था, जो खाना था, वो था हमारा अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में यूएस। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या, कि किसी भी आप
आप देखो आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, आपके सामने खाना आ जाए तो आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है। तो फूड को देखते ही आपके मुंह में सलाइवा आ गया, तो यानी फूड क्या है, इस टाइम पे अनकंडीशन स्टिमुलस है। कोई भी अनकंडीशनड मतलब कि कोई भी उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई, आपको भूख लगी, आपके सामने खाना आ गया, तो वो खाना क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और फिर क्या करोगे, आपने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया, यानी यू आर, कि कोई भी आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई आपके ऊपर। आपने जैसे ही खाना देखा, खाना देखते ही आपके मुंह में जो सलाइवा आया वो क्या हुआ, आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। तो ये है। तो ऐसे सबसे पहले हमने जो डॉग था, डॉग कुत्ता भूखा था, कुत्ते के सामने जैसे ही खाना आया और खाने को देखते ही उसने सलाइवा निकाल लिया और उसके मुंह में ट्यूब लगी हुई थी, तो वो सलाइवा एक कप में इकट्ठा हो गया। अब दूसरा आ जाता है, उसके बाद हमने क्या किया, अब की बार हमने एक बैल बजाई, ठीक है। अब की बार कुत्ता बिल्कुल भूखा है, लेकिन खाना देने से पहले हमने क्या किया, बैल बजाई। क्या बजाई, बैल बजाई है, मान लो बैल बजाई है। उसके बाद हमने कुत्ते को खाना दिया, ठीक है, खाना दिया और अब क्या आया, उसका सलाइवा आया। और पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ कुत्ते ने खाना देखा था और खाना देखते ही डॉग क्या कर रहा था, सलाइवा निकाल रहा था। अब बैल आ गई, तो अब इसके अंदर ये क्या होगी, बैल क्या होगी, बैल होगी हमने कंडीशनड स्टिमुलस हो गई। कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गई, एक कंडीशन लगा दी कि जैसे बैल बजेगी, बैल बजने के बाद क्या आएगा, खाना आएगा। बैल बजने के बाद क्या आएगा, खाना आएगा और उसके बाद क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। मान लो ये पहले दिन हुआ या आपका लंच का पीरियड होता है, जैसे बैल बजती है, आप नए नए हो स्कूल में, आप क्या कहते हैं, आपको पता नहीं है कि किस टाइम यहाँ पे लंच होता है, लेकिन जैसे मान लो बैल बजी और देखा आपने, बैल बजते ही क्या हो गया, लंच स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करोगे, अब आपके सामने खाना आएगा, फिर सलाइवा निकालोगे। लेकिन जब ये चीज़ रिपीट होती जाएगी तो बाद में आप बैल के बजने पे ही क्या निकाल दोगे, सलाइवा निकाल दोगे। तो ये क्या होता है, हमारा कंडीशन इसके अंदर हमने लगा दी है। फिर क्या हुआ कि कंडीशनड रिस्पॉन्स, अब क्या होगा, बैल बजते ही आप क्या निकाल दोगे, सलाइवा निकाल दोगे। तो इसमें क्या क्या हुआ हमारा, एक तो चीज़ थी हमारी नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस के ऊपर अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया हमने। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कंडीशन लगा दी स्टिमुलस पे, ठीक है। कंडीशन लगाने के बाद अभी हमारा क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन बाद में अनकंडीशनड स्टिमुलस पे और क्या है, कंडीशनड वाला रिस्पॉन्स आएगा। ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। तो ये थ्योरी क्या है हमारी, ये होती है हमारी ये पावलोव की थ्योरी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर हम सरल भाषा में इसे समझें तो ये है कि मान लो कि आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर ने एक हाथ में येलो डायरी ले रखी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे जैसे ही प्रिंसिपल को देखते हैं, प्रिंसिपल को देखते ही वो क्या करते हैं, वो एकदम से डिसिप्लिन में हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल हमेशा अपने साथ में एक येलो डायरी लेके आते हैं और उस येलो डायरी में वो उन बच्चों के नाम लिखते हैं जो क्या करते हैं, शोर करते हैं, तो अब सारे बच्चे क्या होंगे, जैसे ही येलो डायरी देखेंगे वो पहले ही अपनी क्लासरूम में भाग जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका रियल वाला स्टिमुलस था वो एक कंडीशन की चीज़ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो अब एक लास्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि आपको क्या लगी है, भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, खाना देखते ही आपके मुंह से सलाइवा निकलता है, लेकिन अभी आप बहुत देर से बैठे हुए हो और रोज़ आप देख रहे हो कि जैसे कुकर की सीटी बजती है,
कुकर की सीटी जैसे ही बजी और आपने अब की बार क्या लगा दिया, कुकर की सीटी की आवाज़ सुनते ही आपके मुंह से क्या आ गया, सलाइवा आ गया। यानी कि आपने खाना अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी है, उस आवाज़ पे भी आपने क्या कर दिया, सलाइवा निकाल दिया। यानी यहाँ पे कंडीशन लग गई कि उस सीटी की वजह से भी आप सलाइवा निकाल रहे हो, यानी कि वो कंडीशन है जो आप कर रहे हो। जैसे पिज्ज़ा आपके सामने नहीं आया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वो डोमिनोज का नाम पढ़ते ही आपने सलाइवा निकाल दिया, आपने एक रिस्पॉन्स दे दिया, एक प्रतिक्रिया दे दी। तो यही हमारी कंडीशनिंग की थ्योरी होती है। ये हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस थ्योरी से हम क्या करते हैं, जो मेनली जैसे जो टीचर होती है, टीचर मेनली इसमें जैसे इसका है कि जैसे आपकी एक ट्यूशन टीचर है, अब ट्यूशन टीचर ही आपको क्या कर रही है कि कल आपको ये पढ़ के आना है, इसका टेस्ट होगा, ये कराया जाएगा, ये नहीं कराया जाएगा, वो सारे डिसीजन किसने लिए, ट्यूशन टीचर का आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। तो इसके अंदर जो पर्सन होता है वो सामने वाले इंसान का ऑर्डर फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करता। या आपकी क्लास की टीचर है, क्लास के टीचर में भी यही होगा कि आप हो लेकिन स्टूडेंट्स किसको फॉलो कर रहे हैं, टीचर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसे ही जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर जो डॉग था, डॉग किसको फॉलो कर रहा था, डॉग क्या कर रहा था, जो एक्सपेरिमेंटर था, पेवलव था, उसके रूल्स को फॉलो कर रहा था कि खाने की जगह बेल की आवाज़ सुनते ही वो क्या दे रहा है, अब सलाइवा दे रहा है। अब ये है कि इसके अंदर है ना 3 चीज़ें होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग और आफ्टर। बिफोर कंडीशनिंग होती है कि कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैं भूखी हूँ, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, और अब क्या हुआ, जैसे ही मुझे भूख लगी, मेरे सामने खाना आया और मैंने क्या निकाल दिया, सलाइवा निकाल दिया। तो ये कोई कंडीशनिंग नहीं, बिफोर कंडीशनिंग है। यानी अभी कोई हम पे कंडीशन नहीं लगाई गई है, हम नेचुरली जो रिस्पॉन्स करते हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होगा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हम बेल बजा रहे हैं, ठीक है, बेल बज रही है, बेल बजने के बाद खाना दिया जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, फिर हमारा सलाइवा आ रहा है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में 3-4 दिन मान लो यही चल रहा है, बेल बजाते हैं, खाना देते हैं, फिर सलाइवा आता है, बेल बजाते हैं, खाना देते हैं, फिर सलाइवा आता है। ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम पे हो रहा है। और फिर होता है हमारा आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग मतलब आप रोज़ देख देख के आप इतने यूज टू हो चुके हो, अब आप खुद से बोल देते हो, अच्छा बेल बजते ही आप खाना देखोगे नहीं, उससे पहले क्या आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा। तो अब एंड में क्या हुआ, उस व्यक्ति का, उस इंसान का, जैसे इसमें डॉग का हमने क्या कर दिया, जो रिस्पॉन्स था उस पर स्टिमुलस पे भी कंडीशन लगा दी और उसके रिस्पॉन्स पे भी कंडीशन लगा दी। तो ये पूरी थ्योरी है कंडीशनिंग की। अब इसके अंदर है कि कंडीशनिंग के लिए अब इसमें 4 चीज़ें जो होती हैं कंडीशनिंग की थ्योरी में है, प्रोसीजर है कि कौन सा प्रोसीजर, मान लो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 2 में आ जाता है एमसीक्यू में कि इन चारों में से किस चीज़ पे कंडीशनिंग सबसे जल्दी होएगी, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में, डिलेड में होगी, ट्रेस में होगी या बैकवर्ड में होगी। तो कंडीशनिंग सबसे अच्छी होगी डिलेड कंडीशनिंग में। डिलेड कंडीशनिंग जैसे था डॉग के साथ कि पहले हमने बेल बजाई, उसके बाद डॉग को खाना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो कंडीशन वाला स्टिमुलस था बेल, हमने वो पहले बजाई थी, और फिर जो अनकंडीशन वाला स्टिमुलस था खाना, वो बाद में दिया था। तो ये वाली कंडीशनिंग सबसे अच्छी होती है। अब जैसे इसके अंदर आपके स्कूल आपका जो पीरियड है, स्कूल में बेल लगती है, हर पीरियड की अलग बेल लगती है। अभी बेल लगी तो बेल लगते ही आपको पता चल गया प्रेयर के लिए हमें नीचे जाना है, बेल लगती है आपको पता चल गया अब हमारा ये वाला पीरियड है। तो वो क्या है, इसके अंदर ये डिलेड कंडीशनिंग होती है।
अब होती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, कौन सी होती है, जिसके अंदर बेल भी साथ में बजा रहे हैं और एकदम में बेल बजा के एकदम में खाना देते हैं। मान लो एकदम में बेल बजी, मैडम भी दूसरे पीरियड की खड़ी हो गई, एकदम में बेल बजी, दूसरे पीरियड की मैडम सामने खड़ी हो गई, तो इस कंडीशनिंग में हमें टाइम लगता है। अब ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, इसके अंदर एंड में दिया जाता है सब कुछ। और बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग में मान लो बेल भी बजा दी, सब कुछ क्या कहते हैं, इसमें पहले मान लो खाना दे दिया और बाद में बेल बजा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका पेट भर चुका है। अब आप बेल बजाओ चाहे कुछ भी करो, तो ये होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो इन चारों में सबसे अच्छी कंडीशनिंग कौन सी होती है, वो होती है हमारी डिलेड कंडीशनिंग होती है। अब इसके अंदर है कि टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, कैसे टाइप के जो स्टिमुलस है उस पे कंडीशनिंग पहले हो जाएगी। तो सब दो टाइप के हमारे स्टिमुलस होते हैं, एक होता है हमारा एपिटेटिव और एक होता है हमारा एवर्सिव स्टिमुलस। अब एपिटेटिव स्टिमुलस होता है जो चीज़ें हमें प्लेजर फील कराती है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, कोई ड्रिंक हो गया, कोई वेदर हो गया, कोई इंसान हो गया, कुछ भी चीज़ है जो हमें अच्छी लगती है, वो होती है हमारी एपिटेटिव कंडीशनिंग। और एवर्सिव कंडीशनिंग होती है जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, वो होती है हमारी एवर्सिव कंडीशनिंग। तो एवर्सिव का मतलब जिनसे हमें डर लगता है, और एपिटेटिव कंडीशनिंग का मतलब जिससे हमें क्या होता है, प्लेजर फील होता है। और एवर्सिव में है कि मुझे उससे देखते ही मुझे घिन आती है, जैसे इंजेक्शन है, कई लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि वो क्या था, वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे थे, वो वैक्सीन देखते ही वो पहले ही रोने लगते थे। तो क्या है, वो एवर्सिव कंडीशनिंग में आएगा। और एपिटेटिव कंडीशनिंग में क्या होगा, जैसे कोई चीज़ें आपको बहुत पसंद है, अब मान लो आपकी कोई दोस्त है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, अब लेकिन आपकी लड़ाई करवानी है किसी को, तो अब इस चीज़ में क्या होगा, कंडीशनिंग है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप उसको देखते हो, अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या है, आप उसको देखकर एक अच्छा जेस्चर उसको देते हो, अनकंडीशन रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है, हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, जो भी है। लेकिन आपका अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग का टाइम चल रहा है, आपका कोई और फ्रेंड है, वो रोज़ उसकी क्या कर रहा है, चुगली कर रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, रोज़ कहता है अरे ये तो तेरे बारे में बुराई करती है, फ्रेंड है, और बार बार उसी इंसान के बारे में वो रोज़ चुगली कर रहा है। अब ये चीज़ एक दिन होती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये ऐसा चलता रहता है। एंड में क्या होगा, जैसे ही आप फ्रेंड को देखोगे, अपने उस फ्रेंड को देखते ही क्या करोगे, आप पहले रिस्पॉन्स दे दोगे कि अब ये उसकी चुगली करने के लिए ही आ रहा है। तो अब ये है। और एवर्सिव क्या होता है, एवर्सिव मतलब कोई भी इंजेक्शन से लोग डरते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से डरते हैं, ये सारा क्या होता है, इसी के अंदर आता है। कि आप इसमें चीज़ों से आप प्यार भी करा सकते हो, उनसे नफरत भी करा सकते हो, इस कंडीशनिंग का यूज़ करके। अब है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस, कि कितने इंटेंसिटी में आप दे रहे हो, क्या बिल्कुल थोड़ा अमाउंट दे रहे हो या ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो, वो भी मैटर करता है। मान लो आप अभी 18 साल या 16 साल के अभी आप हो, और 16 साल में और आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी है, और बार बार आपको क्या दिखा देते हैं, क्या कहते हैं, खाने के नाम पे दे देते हैं, एक बिस्किट दे देते हैं रोज़, पार्ले जी का रोज़ एक बिस्किट दे देते हैं, तो आप क्या होगा, कंडीशनिंग में आपका टाइम लग जाएगा। तो क्या है, इंटेंसिटी मैटर करती है कि वो कितना जो है स्टिमुलस आपको कितने अमाउंट में दिया जा रहा है, अनकंडीशनड वाला, तभी आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे। अब ये होती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है कि ये स्किनर ने बोला था, उन्होंने कहा था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे उस पर्सन के हाथ में होती है, खुद के कंट्रोल में होती है। जैसे मान लो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है, सेल्फ स्टडी।
सेल्फ स्टडी करना जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में आता है। ये मेरे ज़िम्मे है कि मैं कैसे पढूँ, मैं क्या मेथड का यूज़ करूँ, किस टाइम पे पढूँ। ये सेल्फ स्टडी क्या होती है, हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसका टाइमिंग हर चीज़ मेरे हाथ में है। लेकिन यही मैं कह दूँ कि मुझे ट्यूशन जाना है, कोचिंग सेंटर जाना है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी और के हाथों में कंट्रोल हो रहा हूँ, तो वो क्या होगी, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन जब सारे डिसीज़न मैं खुद ले सकता हूँ अपनी विल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में आएगा कि मेरा खुद मैं अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। वो इंसान, उसका विल जो है, उसकी डिटर्मिनेशन, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम जो बिहेवियर करते हैं वो एमिटेड करते हैं। एमिटेड बिहेवियर होता है जिसके अंदर खुद से सीख जाना, कि मैं खुद से सीखूंगा, सेल्फ स्टडी है, जैसे मैं खुद से करूंगा, तो ये हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। तो ऑपरेंट क्या होते हैं, वो व्यवहार होता है या वो रिस्पॉन्स होता है किसी इंसान का, किसी इंडिविजुअल का, किसी एनिमल का, जो उस इंसान के कंट्रोल में या उस एनिमल के कंट्रोल में होता है। अब इसमें क्या किया था स्किनर ने चूहों पे, बिल्ली पे, इन सब पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उन्होंने एक चूहा लिया था, ये स्किनर बॉक्स है। इस चूहे का बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और कहीं से चूहा बाहर नहीं निकल सकता था। अब चूहे को भूख लगती है तो चूहा इधर उधर रूम में, जो पिंजरा होता है, केज में इधर उधर भागता है और वहाँ पर एक बटन लगा होता है। जैसे ही उसको वो गलती से प्रेस कर देता है, उसके सामने फूड आ जाता है। अब ये चीज़ वो बार बार कर रहा है, तो बाद में वो ध्यान देने लगता है कि मैं ऐसी क्या चीज़ दबा देता हूँ गलती से जिससे मेरे सामने खाना आ जाता है। तो बाद में एंड में क्या होगा, उसे उस बटन का पता चल जाएगा कि यहाँ प्रेस करना और ये चीज़ होने वाली है। तो ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। तो अब ये हमारा क्या है, मेरे खुद के हाथ में होती है इसके अंदर सारी चीज़ें। जो इससे जो बच्चे होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि आप कुछ याद नहीं करके आए, मैडम ने आपको याद करने के लिए दिया, आप याद नहीं करके आए, तो स्टार्टिंग में आपने झूठ बोला, झूठ बोलते हुए आपको डर लग रहा है, लेकिन मैडम मान गई, तो अगली बार फिर आपका जो झूठ बोलने का जो डर है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कोई भी बहाना आप बना सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला इंसान मेरी बातों को मान जाता है, तो आप कुछ भी झूठ यूं चुटकियों में बोलने को तैयार हो जाते हो। या आप ये देखते हो कि अगर मैं किसी को मस्का लगाऊंगा या लगाऊंगी और वो मेरी बात जब भी मान लेगा, तो अब वो आपकी एक हैबिट कंडीशनिंग बन चुकी है। आप जब भी सोचते हो हाँ ये करूँगा और मैं इससे अपना मतलब निकलवा सकता हूँ। जैसे कि सेल्स पर्सन होते हैं जिन्हें कोई भी चीज़ बेचनी होती है, वो क्या करते हैं, वो सामने वाले की चीज़ें समझ जाते हैं, वो आपकी झूठी तारीफ करने लग जाते हैं और आप वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो ये क्या होता है, उस इंसान के खुद के कंट्रोल में होती है कि प्लीज़ कहना और फेवर लेना, गैजेट्स हैं, टीवी है, ये सारी चीज़ें क्या है, उस इंसान के कंट्रोल में है। तब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होता है, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट होती है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि रीइंफोर्समेंट मतलब हुआ कैसे, रीइंफोर्समेंट हुआ कि मैंने झूठ बोला और मैडम मेरी बात मान गई। ये क्या मिला मुझे, एक रीइंफोर्समेंट मिला। मैंने फिर से बहाना बनाया, मैडम बात मान गई। तीसरी बार बनाया, चौथी बार बनाया, हर बार मुझे मैडम मेरी बात मान रही है, तो यानी कि वो क्या है, मेरा रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट क्या है, वो मेरा कि सामने वाला इंसान मेरी बात मान लेता है। जो मुझे सामने वाला, मैं कोई व्यवहार कर रहा हूँ बार बार और सामने वाले से मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा रीइंफोर्समेंट होता है। अब जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है हमारा,
और एक होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में जैसे कि प्लेजर, मान लो आपकी हैंडराइटिंग है, आप जाते हो और टीचर के सामने अपनी नोटबुक लेके जाते हो और मैडम क्या कर रही है, आपने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, आपको स्माइली दे दी, आपको गुड दे दिया, फेयर दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप बार बार और अगली बार और भी ज़्यादा सुंदर हैंडराइटिंग लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैडम क्या देगी, मुझे गुड देगी, स्माइली देगी, ये देगी। और नेगेटिव क्या होगा कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है, आप इसलिए साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहे हो, कहीं मैडम आपका पेज काट ना दे और कहे कि चलो दोबारा करके लाओ, अब इसे 5 बार करके लाओ, अब इसे 6 बार करके लाओ। तो ये होता है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आप साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों का तरीका क्या है, अलग है। एक में है आप में पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं सुंदर लिखूंगा तो मैडम मुझे स्माइली देगी, और एक में है आपका नेगेटिव एटीट्यूड कि मुझे सुंदर लिखना है, नहीं तो मैडम मुझे वही काम 5 बार करने के लिए दे देगी। तो रीइंफोर्समेंट में क्या है हमारा अंतर, इसमें कंडीशन पे डिपेंड होगा। अब जैसे है इसके अंदर कि मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छी जॉब लेनी है या अच्छा बिजनेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जिससे कि मैं लाइफ को बहुत इंजॉय कर सकूं, पूरी दुनिया घूम सकूं, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकूं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे मुझे स्टडी जो है वो मुझे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके अंदर मुझे डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो उस फेल ना होने के डर से, उस 33 नंबर के डर के लिए आप पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, इसके अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे मान लो इसके अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि सर्दियां हैं, सर्दियों में आप क्या कर रहे हो, आप स्वेटर पहन रहे हो। क्यों पहन रहे हो, आप इसलिए पहन रहे हो कि अगर नहीं पहना तो मुझे ठंड लग जाएगी। तो उसमें आप पहन के खुश नहीं हो, लेकिन बस आप कर रहे हो क्योंकि पता है मुझे कि अगर नहीं किया तो ठंड लग जाएगी, तो इसलिए ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। या बाहर से शोर आ रहा है और आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, रूम का गेट बंद कर देते हो। क्यों कर देते हो, जिससे कि वो नेगेटिव चीज़ हो रही है वो चीज़ दूर हो जाए। तो इसमें वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। अब आ जाता है हमारा टाइप्स हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आ जाता है हमारा कि जो कितने शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कि रीइंफोर्समेंट कैसा कैसा होता है, शेड्यूल की कब कितना रीइंफोर्समेंट किसी को देना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, जो लगातार दिया ही जा रहा है। अब जब भी आप अच्छा काम करके लेके जा रहे हो, मैडम आपको क्या दे रही है, आपको स्माइली दे रही है, गुड दे रही है, ठीक है, लगातार दिया जा रहा है। जो आप कुछ भी करते हो तो आपको क्या है, उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है। तो वो क्या है आपका कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, ये हम 2 पार्ट्स में पार्शियल को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा रेशियो में, एक होता है हमारा फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट। पार्शियल मतलब कभी कभी जो दिया जाता है, ठीक है, और उसका हमने फिक्स कर दिया कि ये काम करोगे तब आपको इसका क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट इतना दिया जाएगा। तो पार्शियल मतलब जो कभी कभी दिया जाता है, कि आप रोज़ राइटिंग अच्छी लिख रहे हो और गलती से मैडम ने आज गुड दे दिया, तो वो क्या है, पार्शियल। लेकिन अगर वही काम मैडम रोज़ कर रही है तो वो क्या आपका कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, मान लो सर्दियों का मौसम है और आपको आज गलती से किसी ने, आपके पास स्वेटर नहीं है और गलती से किसी ने आपको क्या दे दिया, स्वेटर दे दिया, तो वो क्या आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। लेकिन आपके पास बहुत सारे स्वेटर हैं, रोज़ आप पहन रहे हो, तो वो क्या आपका कॉन्टिन्यूस। या मान लो कि कपड़े ले लो कि किसी को, आपको कहीं शादी में जाना है, शादी में जाने के लिए आपको अचानक से आपकी जो मम्मी पापा क्या है एक ड्रेस दिला देते हैं, तो वो क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। लेकिन रोज़ आप नए कपड़े पहन रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है। अगर कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट गलत इसलिए होता है
क्योंकि अगर वो चीज़ आपको आज नहीं मिली तो आप उस काम को करने से मना कर दोगे। अगर मैडम ने आज आपको गुड नहीं दिया तो आप कल हैंडराइटिंग अच्छा लिख के नहीं लाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि क्यों नहीं दिया, मैंने तो कल भी अच्छी लिखी थी, क्यों नहीं दिया। या आज आपको नए कपड़े नहीं दिलाए तो आप वो काम नहीं करोगे। अगर आज आपकी फ्रेंड ने आपको मतलब मदद के बदले में कुछ पैसे नहीं दिए तो आप उसकी मदद नहीं करोगे। तो ये कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट जो होता है वो सही नहीं होता। जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, जो कभी कभी मिल जाना, वो अच्छा होता है। अब डिलेड रीइंफोर्समेंट क्या होता है? डिलेड रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत टाइम बाद उसको आप दे रहे हो तो वो मैटर ही नहीं करता। मान लो अभी आप 16 साल के हो, आपको शादी में जाना है और आपको कपड़े चाहिए। अब आपने काम भी बहुत अच्छा किया, जो जो बोला था वो सब पूरा कर दिया, लेकिन आज से 5 साल बाद जाकर उस इंसान की शादी, जो इंसान मतलब कोई एम है, उसकी शादी में आपको 16 साल की उम्र में जाना था और अब आप 21 साल के हो गए हो और अब आपको उसकी शादी में जाने के लिए कपड़े दिलाए गए, तो क्या उसका कोई तुक बनता है? कोई नहीं बनता। तो ये डिलेड रीइंफोर्समेंट जो होता है वो कोई काम ही नहीं करता उस इंडिविजुअल के लिए कि वो आगे कुछ करे। जैसे अगर आप फर्स्ट आए हो और आपको इसी साल ट्रॉफी नहीं मिली और आज वाली ट्रॉफी आपको 5 साल बाद दी जा रही है, तो वो आपके लिए मैटर नहीं करेगी। तो ये होता है हमारा डिलेड रीइंफोर्समेंट। इसलिए जो रीइंफोर्समेंट होता है वो सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही अमाउंट में उस पर्सन को देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंडीशनिंग अच्छे से कर सके, उसके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट हो। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर होता है जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, इसके अंदर जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं वो स्टिमुलस के अंडर होते हैं, कि सामने जो स्टिमुलस है, जैसे स्टिमुलस क्या है? वो खाना, वो इंसान जिससे मुझे डर लग रहा है, वो इंजेक्शन, इन सब ये जो सारे स्टिमुलस हैं, ये सारे स्टिमुलस की वजह से मैं कोई प्रतिक्रिया दे रही हूँ और वो कंट्रोल कर रखी है किसी ने। मेरी ट्यूशन टीचर, उसने मुझे कंट्रोल कर रखा है कि इसी टाइम पे ट्यूशन आना है, यही करना है। तो ये होता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, कि जिस पे हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस है उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स पे हमने कंडीशनिंग लगा दी। जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो उस इंसान के खुद के हाथ में है, कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, अगर मुझे 2 से 3 बजे नींद आती है तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम पढ़ने का चेंज कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो ये क्या होती है हमारी, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है, जो क्या करना है क्या नहीं करना, वो मेरे हाथ में, खुद के हाथ में है, ना कि किसी और के हाथ में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में जो अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस होते हैं, उनको अच्छी तरीके से डिफाइंड कर देते हैं कि ये बेल है, ये हमने कंडीशन लगाई है, ये खाना है, ये तो दिया ही जाना है, ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया। लेकिन ऑपरेंट में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता कि ये चीज़ ये है, ये कंडीशन लगाई है या नहीं लगाई है, क्योंकि वो सब कुछ एक इंसान के खुद के हाथों में है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है, अब इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है उसके हाथ में होता है सब कुछ। अब वही चीज़ें बार बार लिखी हुई है इसके अंदर, मेन यही आपको याद रखना है कि क्लासिकल में सब कुछ उस क्लासिकल में जो वो इंसान है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके हाथों से चल रहा है जो वो करवा रहा है, और ऑपरेंट में हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लासिकल के एग्जाम्पल है आपके स्कूल का टाइम टेबल, बेल बज रही है, सबसे अच्छा उदाहरण यही है। ऑपरेंट है सेल्फ स्टडी, सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपका लंच ब्रेक, ठीक है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग में आएगा। और घर पे आप खाना खा रहे हो, एक बार बोला भूख लगी है, खाना मिल गया आपको, और वहाँ पे कोई बेल का लॉजिक नहीं है।
अब होती है, एक आ जाता है आपका लर्नड हेल्पलेसनेस, कि ये होती है हमारी लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है इसकी, ये है हमारी सीखी हुई विवशता। सीखी हुई विवशता हम इसे कहते हैं। सीखी हुई विवशता का मतलब है, सीखी हुई विवशता, इसका मतलब है कि जो इंसान लाइफ में फेल होता है बार बार, तो एक पॉइंट पे आने पर वो पहले ही अपनी हार मान लेता है। मान लो कि आप एक प्लेयर हो, आप रोज़ फुटबॉल खेलने जाते हो, हॉकी खेलने जाते हो, जो भी खेलते हो आप रोज़ जाते हो, रोज़ आप हार जाते हो, आप रोज़ हार जाते हो। तो आज भी आपका मैच है, लेकिन आपने मैच खेलने से पहले ही हार मान ली। क्यों मान ली? क्योंकि लर्नड हेल्पलेसनेस हो गई है कि आप रोज़ इतना ज़्यादा ज़िंदगी में फेल हुए हो कि आप पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हो। ये किस लिए होता है? ये लर्नड हेल्पलेसनेस की वजह से होता है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और हमें इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। एक होता है हमारा लर्नड रिसोर्सफुलनेस होता है, ये आपका इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है लर्नड रिसोर्सफुलनेस। लर्न रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है जिसके अंदर आप आज हारते हो लेकिन आप दोबारा कोशिश करते हो, कल हारोगे लेकिन आप हर बार एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ जाओगे कि क्या पता मैं आज जीत जाऊं, मैंने और भी मेहनत करी है। तो ये होता है लर्न रिसोर्सफुलनेस। अब इसके अंदर आ गया हमारे रीइंफोर्समेंट। आपको पता चल गया रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जिससे हमें प्लेजर मिलता है पॉजिटिव, नेगेटिव जिससे हमें पेन मिलता है। अब इसमें आ जाता है हमारा प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। क्या होता है? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जिसके अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से हमारे जो होता है, जो हमारी फिजिकल है, कि मेरे को बायोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जो खाना है, भूख है, वो एक इंसान के कंट्रोल में है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मेरे हाथ में है, तो खाना क्या है? रीइंफोर्समेंट है। लेकिन पैसा, घर और ये सारी क्या है? ये सेकेंडरी चीज़ें, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, तो ये हमारी सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होती हैं। अब आ जाता है इसके अंदर एक्सटिंक्शन। क्या होता है? एक्सटिंक्शन मतलब होता है डिसअपियरेंस ऑफ अ लर्न रिस्पॉन्स, कि अगर हमने ड्यू टू रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन, कि रीइंफोर्समेंट आपने ही निकाल दिया तो आप उस चीज़ को करना नहीं चाहते। मान लो कि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उस नौकरी की तैयारी में सरकार ने कह लिया कि भैया तुम नौकरी तो कर लो, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी पेपर देकर, लेकिन उसके बदले में तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, ना तो सैलरी मिलेगी ना कुछ भी मिलेगा। तो अब इसके अंदर क्या है, जो रीइंफोर्समेंट थी, सैलरी थी, वही सरकार ने उसका कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। तो बहुत सारे जो लोग होंगे, 99% लोग जो होंगे, वो पेपर देने में मेहनत ही नहीं करेंगे, ना ऐसी नौकरी लेने में मेहनत करेंगे, क्योंकि रिजल्ट में उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये क्या होता है? विलोपन हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। अगर हम रीइंफोर्समेंट को ही हटा दें तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। जो भी हमने सीखा है, हम लर्निंग करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, या हमने लर्निंग करी है हम उस लर्निंग को भी भूल जाएंगे। अब आ जाता है हमारा कि इसके अंदर है जर्नलाइजेशन। क्या होता है? जर्नलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जब हम कंडीशनिंग करते हैं तो जर्नलाइजेशन का मतलब है जब वो कंडीशनिंग आप सब पर एप्लीकेबल कर रहे हो। मान लो कि कंडीशनिंग आपको कराई कि आपको किसी डॉग से, या डॉग समझ लो, मान लो आपको मिठाई जो है, मिठाई से आपको नफरत करा दी गई है। कैसे? मिठाई से, जब भी आप कोई मिठाई खाते थे, चाहे आपने रसगुल्ला खाया, बर्फ़ी खाई, काजू कतली खाई, कुछ भी खाया, जलेबी खाई, तो हर चीज़ में जो भी मिठाई आप ले रहे थे उसमें मिर्च और नमक था, उसमें मिर्च और नमक था। तो अब आप क्या करोगे? जनरलाइजेशन आपने कर लिया कि कोई भी मिठाई अब आप खाने की सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये भी उठाऊंगा या उठाऊंगी तो इसमें नमक और मिर्च मुझे मिलेगा। तो आपने क्या कर लिया? जनरलाइजेशन कर लिया। या आपको एक टीचर से नफरत है, ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करते,
उन टीचर ने आपको मारा है बहुत ज़्यादा, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप हर टीचर से नफरत कर रहे हो, ठीक है, किसी टीचर को पसंद नहीं कर रहे, तो वो क्या कर दिया आपने, जनरलाइजेशन कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब मान लो आपने रसगुल्ला खाया था और रसगुल्ले में क्या निकला था, नमक मिर्च निकली थी, लेकिन आपने जलेबी खाई तो जलेबी क्या थी, मीठी थी। तो अब आप आपके सामने जब वो दोनों चीज़ आएगी तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि मुझे कौन सी खानी है या कौन सी नहीं खानी है। तो आप इसमें दोनों चीज़ों से नफरत नहीं करोगे। या मान लो आपको मैथ की टीचर पसंद नहीं है, मैथ की टीचर ने आपको मारा है या जो भी है, तो मैथ की टीचर से को आप पसंद नहीं करते, लेकिन चाहे इंग्लिश की हो, साइको की हो, हर चीज़ की टीचर को आप पसंद कर रहे हो, तो ये क्या आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है कंडीशनिंग में। अब इसके अंदर नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं कंडीशनिंग में जो ज़रूरी है, वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि जिसको आप पढ़ा आपने और उसके बाद वो आप रिकवर कर लेते हो पढ़ने के बाद, तो वो आ जाती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब जो नेक्स्ट हो जाती है हमारी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो वैसे ही हो चुकी है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया, जो भी आपके डाउट है आप कमेंट में लिखिए, मैं उनका रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।